हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एनसीईआरटी। बिकॉज आप सभी को पता है एचपी टीजीटी कमीशंस के लिए जो है आपकी एनसीईआरटी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे जो हम एनसीईआरटी करेंगे वो हम टीजीटी कमीशंस के अकॉर्डिंग जो है ध्यान में रख करके, इसको ही ध्यान में रख करके स्पेशल सीरीज जो है इसी के लिए हमारी आज जो है रहने वाली है। तो आज जो हम देखने वाले हैं 6 क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जो है आप मेरे साथ करने वाले हैं। बहुत टाइम से आप सब कह रहे थे एनसीईआरटी करवाइए, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये एनसीईआरटी आप सभी को ही करवा दूं। तो ये आपको यूट्यूब पे डेली 2 बजे जो है क्लास मिल जाया करेगी, मंडे टू सैटरडे। चलिए, तो इस क्लास के बारे में जो है देखते हैं, और इससे अधिक जानकारी के लिए अगर आप चाहते हैं हमारे साथ इनके जो फुल डिटेल वाले कोर्सेज हैं तो उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जो है इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं जो हमारे टीजीटी कमीशंस हो गए, टैट हो गए, या फिर हिमाचल के और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, तो आप उन्हें भी जो है हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो आज के जो है अपने इस सेशंस को जो है हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 6 क्लास की एनसीईआरटी है। आप देख सकते हैं इसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, आपने देखा होगा एनसीईआरटी बुक्स जो है आपने पढ़ रखी होगी। मेरे पास भी एनसीईआरटी बुक्स ही है। ये मैं आपको एनसीईआरटी जो भी आपका मीडियम है बायलिंगुअल ही लेकर के चलेंगे हम, और आई होप कि आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं। हम पूरा का पूरा मैंने कहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ एचपी टीजीटी एग्जाम को ध्यान में रख करके यहाँ पे करेंगे, ठीक है। बाकी जो एग्जाम्स वाले हैं, लाइक अगर अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि अगर आपने नॉर्मली एनसीईआरटी पढ़नी है तो आप मेरे साथ इसको कवर कर सकते हैं। बाकी हर एग्जाम की अप्रोच जो है वो अलग होती है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि हाँ ये मैं एक बुक जो पढ़ा रही हूँ सिविल सर्विसेज के हिसाब से, तो ऐसा नहीं हो सकता है। बिकॉज अगर एग्जाम अलग है तो हर एग्जाम की अप्रोच भी अलग होगी, यानी कि उसको देखने का नजरिया अलग होगा आपका, उसको पढ़ने का नजरिया अलग होगा, उन्हें उनमें से चीजों को समझने का नजरिया अलग होगा। तो फिलहाल ये मैं आपको बिल्कुल टीजीटी कमीशंस के अकॉर्डिंग जो है करवाने वाली हूँ। इसके बाद जो बच्चे एलाइड और एचएस की तैयारी करते हैं उनके लिए भी अलग से सीरीज लाऊंगी। उनके लिए भी इस बुक को हम उनके नजरिए, उनके पेपर के अकॉर्डिंग, उनकी अप्रोच के अकॉर्डिंग देखेंगे। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं। आप बनने जा रहे हैं टीजीटी। टीजीटी का मतलब है कि आप जो है 6 to 10 तक जो है बच्चों को पढ़ाना जाएंगे स्कूल में। तो उसी के हिसाब से जो किताबें हैं यहाँ पे एनसीईआरटी ही है, और हम देखेंगे कि इस एनसीईआरटी में इस चैप्टर के अंदर क्या बोल रखा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी इस चैप्टर के अंदर जो है बात कर रखी है पूरी की पूरी, एक तो सोलर सिस्टम को लेकर के, यानी कि जो आपका सौर मंडल है उसको लेकर के बात कर रखी है। 6 क्लास की एनसीईआरटी में बता रखा है कि एक जो सोलर सिस्टम होता है वो किस तरह से काम करता है, हमारे अर्थ के अंदर जो है कौन कौन सी चीजें हैं, वो सब चीजें यहाँ पे डिस्कस कर रखी है। सोलर सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्या क्या सोलर सिस्टम में होता है, तो वो सब चीजें यहाँ पे बात कर रखी है। ये कहते हैं कि जैसे ही आपका जो है सनसेट होता है, यानी कि सूर्य अस्त होता है, उसके बाद अगर आप जो है स्काई को देखते हैं, आकाश को देखते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है, उसी पे बात कर रखी है पूरी की पूरी। तो ये कहते हैं सनसेट हुआ, आपने आकाश को देखा, आपने नोटिस किया, क्या नोटिस किया, आपने नोटिस किया 2 ब्राइट डॉट्स, आपने दो जो है चमकते हुए बिंदुओं को देखा आसमान के अंदर। अब आप देखते हैं कि वो क्या हो रहे हैं, यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। लेकिन वो बाद में जो है, पहले तो दो ही थे लेकिन धीरे धीरे जो है वो बढ़ने शुरू हो गए, ठीक है। और बहुत सारे जो है ऐसे चमकते हुए या ब्राइट जो डॉट्स थे वो आपको दिखने लगे, है ना। लेकिन आप अब उनको काउंट नहीं कर पा रहे, बिकॉज क्यों, क्योंकि ये मोर मतलब बहुत ज्यादा हो गया, अब आप इनको काउंट नहीं कर पा रहे हैं। तो धीरे धीरे देखते हैं कि जितना भी आपका ये स्काई था, आकाश था, आसमान था, पूरा डॉट से ही भर गया, है ना। जो चमक रहे थे बार बार, और जिनमें से कुछ चमकीले तो थे ही थे, लेकिन साथ में कुछ ऐसे भी थे जो हमें डिम जैसे दिख रहे थे, मतलब जो धुंधले जैसे हमें लग रहे थे। कई हमें लग रहा था कि डायमंड्स की तरह है,
और ट्विंकलिंग कर रहे हैं। ट्विंकलिंग का मतलब होता है टिमटमाना, है ना। तो इनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो ट्विंकलिंग कर रहे थे। लेकिन अगर हम इसे कहते ध्यान से अगर हम देख लेते हैं तो इनमें से जो टिमटिमाने वाले थे या ट्विंकल करने वाले जो थे वो दूसरों से थोड़े से अलग दिखाई दे रहे थे। लाइक कैसे लग रहे थे, मून शाइन, जैसे हमारा मून जो है वो शाइन करता है वैसे उस तरह से लग रहे थे। तो फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ यही बताया गया है, बिल्कुल सिंपल वे में देखें तो ये बताया गया है कि आकाश में शाम को होते ही जो है हमें कुछ चमकती हुई चीजें दिखाई देती हैं। अब वो चमकती हुई चीजें क्या है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट पैसेज में बताता है कि जितने भी हमने ब्राइट ऑब्जेक्ट देखे उनमें से हमें पता है कि किसी दिन जो है, किसी दिन कह सकते हैं या डेली ये कह सकते हैं कि मून भी दिखाई देता है। ठीक है, आप डेली देखते होंगे। इमेजिन करिए कि आप जब बच्चे थे तब आप देखते थे, है ना, चंदा मामा आपको दिखाई देता था। और आप देखते थे कि कभी वो आपको फुल दिखाई दे रहा है, कभी वो आपको इस तरह से हाफ दिखाई दे रहा है। तो जिस दिन कहते कि मंथ के अंदर जो है 15 डेज ऐसे होते हैं जहां पे आपको फुल मून दिखाई देता है, पूरा चंद्रमा जो है देख सकते हैं आप। तो वो कब उसको क्या कहते हैं, हम पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णिमा। तो पूर्णिमा वाली जो रात, चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा जो होती है वो कब होती है, जब पूरा चंद्रमा दिखाई देता, पूर्णिमा, पूर्ण चंद्रमा। ठीक है। और फिर हम देखते हैं, और 15 दिन के बाद क्या होता है, हम उसे देख नहीं सकते हैं। नए चंद्रमा की रात्रि को हम क्या कहते हैं, अमावस्या। न्यू मून जब आता है तो उसे क्या कहते हैं, अमावस्या। तो दो यहाँ पे पॉइंट थे, पूर्णिमा और एक आपका अमावस्या। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला। फिर हम कहते हैं कि हम सरप्राइज हो जाएंगे, किस चीज के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं थी जो ब्राइट थी, बट हमें जो है देखने में क्या लगा, हमें लगता है कि जितनी भी चमकने वाली वस्तुएं थी डे में तो हमें दिखाई ही नहीं देती है ना। इस पैसेज में बोलते कि डे में तो दिखाई ही नहीं दे रही है। तो क्या सारी चमकने वाली चीजें सूरज और चंद्रमा ही होंगी? नहीं। तो ये क्या कहते हैं, द सन, द मून, ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। तो खगोलीय पिंड बोलते हैं सूर्य और चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे कहते हैं खगोलीय पिंड। तो एक नंबर का कई बार क्वेश्चन आ जाता है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं, कहते जो भी खगोलीय पिंड आपके होते हैं आर वेरी वीक एंड हॉट। ये क्या होती है, ये सेलेस्टियल बॉडी जो है आपकी कैसी होती है, बहुत ज्यादा आकार में बड़ी होती है और गर्म होती है। क्योंकि क्योंकि ये मेड अप ऑफ ए गैसेस, गैस से बनी होती है। ठीक है। इनका क्या होता है, इनके पास अपनी हीट भी है और लाइट भी होती है। जिनके पास अपनी हीट और लाइट होती है और बड़ी मात्रा में क्या करती है, उत्सर्जित करते हैं ये। मतलब यानी कि जो ये सेलेस्टियल बॉडीज हैं हमारी, इनके पास अपनी हीट भी है और लाइट भी है। जब जिसके पास अपनी हीट और लाइट होती है कहते हैं उसको हम कहते हैं स्टार, तारा बोल देते हैं। यही जो खगोलीय पिंड है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब जितना भी आपको आसमान में चमकते हुए तारे रात को दिखाई देते हैं वो सब क्या है, तारे जो दिखाई देते हैं सेलेस्टियल बॉडीज हैं, यानी कि खगोलीय पिंड कह देते हैं इनको, सबको इकट्ठा कहना हो तो। ठीक है, तो उसी को हम स्टार कहते हैं। अब कहते हैं नेक्स्ट पैरासिस में क्या बोलता है, यहाँ पे इमेज के साथ आपको दर्शाया गया है, बोला गया है कि रात के टाइम आप बहुत सारे अनगिनत तारों को देखते हैं जो आपको लगता है कि शायद सन ही है सन की तरह, लेकिन वो रात को ही दिखाई देते, डे में तो आपको दिखाई नहीं दे रहे, है ना। तो क्यों, अगर हम डिस्टेंस हमारा बहुत ज्यादा है, एक तो क्या है, दूरी बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो शायद कहीं ना कहीं हम उसकी लाइट और जो उनका क्या कहते हैं, प्रकाश है, प्रकाश और ऊष्मा, हीट और जो लाइट है उसको हम फील नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए शायद वो हमें छोटे छोटे दिखाई देते, बिकॉज वो हमसे बहुत ज्यादा दूरी में है। ठीक है जी। उसके बाद वो कहते हैं अपने नक्षत्र की बात करते हैं। नक्षत्र क्या होता है, रात के टाइम जब आप देखते हैं, देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आप देख रहे हैं जैसे आप रात के टाइम में देखते हो आपको ग्रुप दिखाई देता है, समूह द्वारा बनाई गई जो
विभिन्न आकृतियां होती है, आकृति मतलब इमेजेस बनती है, जैसे अभी देख रहे हैं ये आकृति बन रही है अलग अलग टाइप की, यहाँ पे भी ये आकृति बन रही है इस टाइप में, है ना। तो ये आकृति मतलब ये अलग अलग जो है आपकी जो है आकृति जो बन रही है यहाँ पे, उसे हम क्या कहते हैं, नक्षत्र कह देते हैं। ग्रुप ऑफ जो स्टार होता है और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पैटर्न फॉर्म करता है, उसी को हम जो है यहाँ पे नक्षत्र कहते कह देते हैं। यहाँ तक कि इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम ऊर्जा मेयर और विगवेयर के नाम से भी आप यहाँ पे देखते हैं। बड़े जो हम इस प्रकार के जो ऊर्जा मेयर है, मेजर है आपका, बिग वेयर है, इसी प्रकार के क्या है, नक्षत्र है आपके। इसके अलावा जो स्मॉल वियर है, स्मॉल वियर या सप्तऋषि भी इसे कहा जाता है, ये वाला, ठीक है। ये देखिए यहाँ क्या है आपका पोल स्टार है, यानी कि ध्रुव स्टार है। अब ध्रुव तारा भी देखते हैं, ठीक है। प्राचीन टाइम में क्या होता था, अब देखो इनका काम क्या है। एंशियंट टाइम की अगर हम बात करें, लोगों के पास वॉच नहीं होती थी, बल्कि क्या करते थे वो दिन को देख करके, रात को देख करके ही, तारों को देख कर पता लगा लेते थे क्या समय हुआ होगा, ठीक है। कैसे डिनोट करते थे वो, पोल स्टार से, यानी कि ध्रुव तारा से। ये हमें हेल्प करता था और इसी को जो है हम सप्तऋषि भी कह देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो है प्लेनेट की बात की गई है। अब जो आपका ये सेरेस्ट्रियल बॉडीज थी, खगोलीय जो पिंड थे, डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इन कहते हैं इनमें जो है कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें ना तो अपनी लाइट होती है ना ही हीट होती है, मतलब कुछ खगोलीय पिंडों का ना तो अपना प्रकाश होगा ना ही ऊष्मा होती है। तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्रह बोलते हैं। वो अपना लाइट कहाँ से लेते हैं, तो वो लाइट अपनी लेते हैं स्टार से। कहाँ से लेते हैं, स्टार। देखो पहले उन्होंने कहा सेरेस्ट्रियल बॉडीज, अब बॉडीज के अंदर सेरेस्ट्रियल बॉडी यानी कि खगोलीय पिंड में क्या है, कुछ स्टार हैं, कुछ प्लैनेट है। अब जिनके पास अपनी लाइट और हीट है वो स्टार है, और जिनके पास नहीं है दैट इज प्लैनेट। और प्लैनेट कहाँ से लेते हैं, ग्रह जो है कहाँ से लेते हैं अपनी हीट जो है वो अपनी हीट और लाइट जो है वो कहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, वो करेंगे स्टार से, ठीक है जी। चलिए, और स्टार छोटे क्यों दिखाई देते हैं वो भी आपको क्लियर हो चुका होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। आप इमेज इस साइड को है तो मैं बता दूं कि ये क्या है, आपका सन है, ठीक है। उसके बाद ये प्लेनेट है, मरकरी हो गया आपका, वीनस हो गया, अर्थ है, मार्स है, और जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है लगभग पहले कितने प्लैनेट हुआ करते थे, 9 हुआ करते थे। अब कितने हैं, 8 प्लैनेट है। एक जो था प्लूटो, प्लूटो को जो है वो निकाल दिया गया है। अभी पढ़ेंगे आप इसमें आगे, मैं इस बताऊं इससे पहले आप इसी में एनसीईआरटी में देखेंगे, ठीक है। दूसरा आप यहाँ देख रहे हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये क्या है, एस्ट्रॉइड बेल्ट यानी कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी। तो चलिए ये तो मैंने दिखाना था इमेज में, आपको दिखा दिया। अब हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं कि क्या क्या बता रखा है। सबसे पहले ये कहते हैं चंद्रमा क्या है, यानी कि जो मून है आपका वो क्या है, एक सैटेलाइट है, उपग्रह है, हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 8 अन्य ग्रह हैं, ये मैं बता चुकी हूँ, जो सूर्य से क्या लेते हैं, ऊष्मा लेते हैं, हीट लेते हैं और लाइट लेते हैं, सन से लेते हैं, ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि देख ही लेते हैं कि ये सौर मंडल क्या है। तो मैंने पहले ही बताया, सूर्य होता है, 8 ग्रह होते हैं, उपग्रह मतलब सैटेलाइट होते हैं, और अन्य खगोलीय पिंड जिसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो वही चीजें जो यहाँ पे हमने देखी, ये सारी की सारी क्या है, ये सोलर सिस्टम है आपका, सौर मंडल है सारा का सारा, सौर मंडल का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है जी। अब देखते हैं सन के बारे में क्या बोला इन्होंने। इन्होंने कहा कि सन जो है वो सोलर सिस्टम का सेंटर है, केंद्र पर स्थित है, यानी कि वो सेंटर पे बिल्कुल आपका सिचुएटेड है, सोलर सिस्टम के सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इसमें क्या है, इट इज ह्यूज एंड मेड अप एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। इसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की गैसेस है, यानी कि गर्म गैसों से बना हुआ है। और इसलिए क्या होता है, ये बाइंड करता है सोलर सिस्टम को। इसमें जो पुलिंग फोर्सेस हैं वो क्या करती हैं,
बाइंड करती, यानी कि उसको पकड़े रहती, खींचे रहती हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि सौरमंडल का प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र ही सोर्स है, सिर्फ सन ही है जो हमें सोर्स है। सभी ग्रह हो गए, चाहे आपके स्टार हो गए, वो सब इसी से क्या लेते हैं, हीट भी और अपने लाइट भी। ठीक है। तो अब पृथ्वी से देखें, यानी कि अर्थ से देखें, तो 15 करोड़ किलोमीटर यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। ठीक है जी। अब सौर मंडल के अंदर 8 ग्रह कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो इनको याद रखने का एक यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रिक दिया गया है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ठीक है, इसका मतलब है माई से, एम से जो है आपका मरकरी आ गया, ठीक है, वी से वीनस आ गया, ई से अर्थ आ गया, एम से आपका मार्स आ गया, जे से आपका जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। ठीक है जी। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत अच्छा फैक्ट दिया है, वो है कि आपका जो है जियो लॉजी मेट्रो ऑक्साइड, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बता रखे, एक एक बार इसको देख लेना, पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का मापन और पृथ्वी के आकार का अनुरूप। तो ये थोड़ा सा बता रखा, तो सन के बारे में भी थोड़ा सा आपने पढ़ लिया। अब अर्थ की बात कर लेते हैं, पृथ्वी के बारे में बात कर लेते हैं। क्या बोल रखा अर्थ के बारे में, थर्ड नियरेस्ट प्लांट है, सॉरी प्लेनेट है। ठीक है, थर्ड जो है, यानी कि सोलर सिस्टम का, यानी कि सौर मंडल का, सूर्य से जो है कौन से नंबर पे है ये, तीसरे नंबर पर है। ठीक है, और तीसरा ग्रह है, और आकार में अगर साइज में देखें तो फिफ्थ पोजीशन पे है, 5वें नंबर पर है। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या है, लोग रहते हैं इसमें, अर्थ में। और यहाँ पे पृथ्वी ना तो अधिक गर्म होती है और ना ही ज्यादा ठंडी, इसी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, लाइफ है। ना तो ये ज्यादा हॉट है, ना ही ये ज्यादा कोल्ड है, इसीलिए यहाँ की लाइफ क्या है, सर्वाइवल है। यहाँ पे लोग जीते हैं। और एयर भी जो है लाइफ सपोर्टिंग है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे गैसेस लाइक ऑक्सीजन आती है, तो इसी वजह से हम पृथ्वी में रह पाते हैं। अगर हम कहते कि अगर हम कहीं ना कहीं इसे स्पेस से देखें, आउटर स्पेस यानी कि अंतरिक्ष से अगर देखते हैं, तो हमें अर्थ कैसी दिखाई देती है, हमें नीले रंग की दिखाई पड़ती है। और यह क्यों क्यों दिखाई देती है ब्लू कलर की, क्योंकि इसके जो 2/3 पार्ट है इसका, सरफेस है इसका, 2/3 सतह जो है वो पानी से ढकी है, इसीलिए हम इसे नीला ग्रह भी बोल देते हैं, ब्लू प्लेनेट भी बोल देते हैं। फिर कहते हैं मून के बारे में, थोड़ा सा मून देख लेते हैं, क्या बोल रखा मून के बारे में। तो पृथ्वी, हमारी एक पृथ्वी है जिसके पास एक अपना सैटेलाइट है, वो क्या है, मून, आपका चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी का पास जो है केवल एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो लगभग 3,84,400 किलोमीटर जो है ये दूर है। और इन दोनों की जो है आप तुलना कर सकते हैं दूरी की अगर देखें तो। ठीक है, इतना ही बता रखा है इसके बारे में, इसमें बाकी कहानियां हमें नहीं पढ़नी है। उसके बाद चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाने में 27 दिन लगाता है, मतलब ये आपकी अर्थ है फॉर एग्जाम्पल, तो इसके आसपास घूमने में जो लगाएगा ये मून टाइम, वो कितना लगाएगा, 27 डेज का सर्कल लेता है अपना। और चंद्रमा में भी अगर देखें तो अभी तक जो है जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, हो सकता है वहां पानी और, ना तो पानी है और ना ही एयर है, जिस वजह से यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर इसके सरफेस पे बात करें तो पर्वतें हैं, मैदान हैं, गड्ढे हैं, जिससे छाया रहती है ना। तो उतना जितना अर्थ जो है, अर्थ जो एक प्लैनेट है, यानी कि अर्थ जो एक ग्रह है, वो जीवन के लिए अच्छा है, लेकिन क्योंकि वहां पे सारी चीजें, लाइफ की जितनी भी चीजें जो चाहिए वो सारी की सारी जो है बैलेंस्ड में है, बाकी ग्रहों में नहीं है। फिर आते हैं एस्ट्रॉइड आपके, यानी कि क्षुद्र ग्रह। तो ये मैंने बताए थे आपको, बेल्ट बताई थी एस्ट्रॉइड की इस तरह से, है ना। अभी ऊपर देखी थी हमने, फिर से देख लेते हैं ये वाली, दिस वन इज अ एस्ट्रॉइड। ठीक है, ये जो वैलेट है क्षुद्र ग्रह पट्टी है, तो ये है एस्ट्रॉइड्स। ये क्या होते हैं, तो ये जो है तारों ग्रहों के या उपग्रहों के आसपास छोटे छोटे पिंड होते हैं, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, तो इन्हें हम एस्ट्रॉइड या क्षुद्र ग्रह बोल देते हैं। मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, इट मीन्स यानी कि ये जो है आपके मंगल यानी कि मार्स,
और बृहस्पति यानी कि जुपिटर, दोनों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, देखने को मिलते हैं। और आपने देखा होगा कि क्षुद्र ग्रह जो है ग्रह के भाग होते हैं, ये कौन मानते हैं? साइंटिस्ट मानते हैं। बहुत पहले एक माना जाता है विस्फोट हुआ था, तो उस विस्फोट से जो है ये टूट करके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गए थे। फिर आते हैं मेस्ट्रॉइड यानी कि मेटास्ट्रॉइड आते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होते हैं? सूरज के चारों तरफ जो है चक्कर लगाते हैं, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसी को हम मेट्रॉइड्स बोल देते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं आकाश गंगा की बात की गई है। तो पूरे अगर हम ब्रह्मांड में देखें यानी कि हम पूरे यूनिवर्स में देखें तो बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, है ना, बहुत सारी जो है हमें देखने को मिलती है। लेकिन हमारी जो गैलेक्सी है उसका क्या नाम है? मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी है हमारी। ठीक है, पूरे यूनिवर्स के अंदर जो है हमारी जो है मिल्की वे गैलेक्सी। चलिए, आकाशगंगा यानी कि जो भी आपकी ये गैलेक्सीज हैं, जो मैंने कहा बहुत सारी हैं, ये सब मिलके क्या करती हैं? अलग अलग गैलेक्सीज हैं। और ये सब गैलेक्सीज क्या करती हैं? आपके यूनिवर्स को बनाती है, यानी कि आपके ब्रह्मांड को बनाती हैं। ठीक है, अब यूनिवर्स कैसे बना है? यूनिवर्स अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज को मिलाकर बना है। गैलेक्सीज जो है, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी गैलेक्सीज होंगी और इन्हीं गैलेक्सीज के अंदर जो है हमारा सोलर सिस्टम है। तो ये देख रहे हैं आप। ठीक है, ये देखो, ये हमारी अर्थ है। अर्थ सबसे पहले यूनिवर्स आता है ना, यूनिवर्स आ गया। यूनिवर्स कैसे बना? गैलेक्सीज को मिला करके डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सी बनी। हमारी गैलेक्सी का नाम था मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी के अंदर आता है सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम भी ना जाने कितने सारे होंगे, हम तो इन्हीं को डिफाइन कर पाए हैं। और उसी के पास है अर्थ। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसे देखेंगे, ये तो बिल्कुल बेसिक था। ठीक है, तो ये थी आपकी एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, सिक्स क्लास का चैप्टर था। तो आई होप कि मैंने आपको अच्छे से करवा दिया होगा रीड, और आप जो है बहुत सारी चीजों को मेरे साथ रीड कर पाएंगे और अच्छे से इसको कर पाएंगे। बिकॉज अगर आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं एनसीईआरटी, तो दिक्कत आ सकती है टीजीटी के लिए। देखो, अब आपने एनसीईआरटी में ये सोलर सिस्टम पढ़ लिया, तो जब आप सोलर सिस्टम मेरे साथ क्लास के अंदर पढ़ोगे तो मैं आपको ये बेसिक चीजें नहीं बताऊंगी, मैं आपको इससे हाई लेवल का बताऊंगी। ठीक है, तो हमारी जो डेली ऑनलाइन क्लासेस जो होती है, ज्योग्राफी चल रहा है आजकल, जो नया बैच स्टार्ट हुआ है, अगर आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो, उसमें ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ, इसीलिए मैंने ज्योग्राफी की ही पहले एनसीईआरटी स्टार्ट की है। ठीक है, तो वो 7:30 मॉर्निंग में क्लास होती है, 1.5 घंटे की क्लास होती है, पेड कोर्सेज रहता है। तो उसमें थोड़ा हम ब्रॉड साइंस में करेंगे टीजीटी के अकॉर्डिंग, तो बेसिक भी करना जरूरी था। क्लियर बेसिक हो तभी आप चीजों को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो स्टडी सर्विस का ऑनलाइन कोचिंग अकेडमी है, इसका ऑफिशियल नंबर 7591046600। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट करके आप जरूर मुझे बताना कि आपको सेशंस कैसा लगा। इसी तरह से आप कंटिन्यू सेशंस आपको जो है डेली 2 बजे जो है मिलते रहेंगे। आप एनसीईआरटी को जो है मेरे साथ यूट्यूब पे कंप्लीट कर पाएंगे। और आप इससे चाहते हैं कि इससे ज्यादा डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप स्टडी सर्विस के इस नंबर पे आकर के जो है अपना टीजीटी का बैच जो है पेड कोर्सेज वाला ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें डिटेल वाली जो है ज्योग्राफी हो गया, आपने के सारे सब्जेक्ट, हमारे जो बैच रहेगा उसमें ऑल ओवर सारे सब्जेक्ट रहेंगे, तो उनको अच्छे से मेरे साथ क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल की क्लास में।